મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગોવાના સીએમ મનોહર પર્રિકરનું નિધન થયું છે। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે। લાંબા સમયથી બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા હતા। લાંબા સમયથી બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા હતા પર્રિકર અને ગોવાના સીએમ મનોહર પર્રિકરનું નિધન થયું છે। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે અને લાંબા સમયથી તે બીમાર હતા અને બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા હતા અને આખરે તેમનું નિધન થયું છે। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે। મહત્વપૂર્ણ વાત સામે આવી રહી છે। લાંબા સમયથી બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા હતા મનોહર પર્રિકર। તે ગોવાના સીએમ હતા। ગોવાના સીએમ મનોહર પર્રિકરનું નિધન થયું છે અને આ જાણકારી રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ટ્વિટર પર આપી છે। આખું ગોવા શોકમય બની ગયું છે। મનોહર પર્રિકરના નિધનથી લોકોએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે। રાજકીય નેતાઓ દ્વારા પણ શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। લાંબા સમયથી તે બીમાર હતા અને બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા હતા। तो आ साथे ज अमारी साथे बात करवा माटे जुड़ी गया है हमारा चैनल हेड विवेक जी बताइए जिस तरह से कही शकाय कि जे रीते गोवाना सीएम मनोहर पर्रिकरનું आखरे निधन थयुं छे अने ते लांबा समयथी बीमारीनो सामनो करी रह्या हता। विवेक जी बिल्कुल देवांशी, पिछले काफी समय से जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जो है वो पैंक्रियास के कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने अमेरिका, मुंबई और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन वो दुखद उनकी आज मौत हो चुकी है। और भारी शोक इस वक्त आप गोवा में देख सकते हैं, क्योंकि गोवा के बड़े ही लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर रहे। गोवा की जनता ने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया और मिस्टर क्लीन इमेज कुछ ही नेताओं को मिली है और उसमें से मनोहर पर्रिकर भी शामिल हैं। और यही कारण था कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्हें डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के तौर पर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। बहुत अच्छे काम करते थे मनोहर पर्रिकर और बड़े ही जुझारू और कार्यप्रेमी व्यक्ति रहे हैं मनोहर पर्रिकर, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही तस्वीरें आई थी और 7 मार्च को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके नलियां लगी हुई थी तमाम जगहों पर और हॉस्पिटल का एक स्टाफ उनके साथ रहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने गोवा की जनता के लिए 2 महत्वपूर्ण प्लान का इनॉग्रेशन किया था। इससे पहले भी तस्वीरें वायरल हुई थी जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो जो ब्रिज बना था पणजी का, उसका मुआयना करने के लिए उस ब्रिज पे गए थे। तो कैंसर से पीड़ित थे, बहुत ज्यादा उसकी तकलीफ वो सहन कर रहे थे, ठीक से खा नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन और तमाम चीजों को लेकर, अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को लेकर वो हमेशा ऑफिस जाते थे, काम करते थे। और यही कहीं ना कहीं इस तरीके से माना जा सकता है कि एक व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए वो हमेशा सबको प्रेरित करते थे। मनोहर पर्रिकर जी से मेरी पर्सनल मुलाकात 2 साल पहले हुई थी और उस वक्त भी उन्होंने यही बात, बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। सिर्फ पैंट शर्ट, हाफ शर्ट वो पहनते थे, गले में उनके चश्मे लटकते हुए हमेशा रखते थे और यही उनकी एक स्टाइल दूसरी कहा जाता था कि अगर ये है तो मनोहर पर्रिकर है। और कभी भी मतलब किसी चीज का अहंकार उनमें नहीं देखने को मिला। 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गोवा के लोगों के साथ में बहुत ही हंसी खुशी और एकदम ग्राउंड पे रहने वाले व्यक्तित्व उनको रहा। और कभी भी उन्हें कई लोग आरएसएस से जुड़े हुए होते हैं और आरएसएस से आगे बढ़े हुए होते हैं, आरएसएस के बाद वो पॉलिटिक्स में आए हुए होते हैं, तो वो बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते। लेकिन ये मनोहर पर्रिकर जो हैं बार बार ये चीज हमेशा क्लेम करते थे कि मैं मेरी मातृ संस्था जो है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो आरएसएस के साथ में थे और आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में वो हमेशा रहे और उन्होंने आरएसएस में रहते हुए बहुत अच्छे काम किए हैं समाज के लिए।
ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसको लेकर काफी विवादों में भी रहे। जब उन्होंने आरएसएस से संचालित कुछ स्कूलों को गोवा में ज्यादा महत्वता दी थी, तब उस वक्त विवाद भी रहे, लेकिन उनके काम हमेशा लोगों ने याद रखे। और जब गोवा में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी थी, तो उस वक्त भी गोवा के नेता, गोवा के एमएलए और गोवा की जनता की अगर कोई पहली पसंद थी तो वो मनोहर पर्रिकर थे। वो हमेशा से निर्विवाद और मिस्टर क्लीन की छवि रखने वाले पर्रिकर हमेशा लोगों के दिल में बसे हुए रहेंगे। उनके दो बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका में है, दूसरा जो बेटा है वो गोवा में ही एक छोटा सा बिजनेस वहाँ पे करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मनोहर पर्रिकर पहले ऐसे एमएलए भारत में बने पहले ऐसे एमएलए थे जिन्होंने आईआईटी मुंबई से स्नातक किया था। तो उन्होंने जो डिग्री ली थी वो आईआईटी मुंबई से उन्होंने डिग्री ली थी, और वो ऐसे पहले एमएलए थे पूरे इंडिया में जो आईआईटी पास आउट थे। और यही वजह था कि पिछले कुछ समय पहले जो है वो आईआईटी मुंबई ने उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ऑनररी उनको दी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज के लिए मानी जाती है। इस वक्त सबसे पहले अगर हमने देखा तो ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति ने अपना दुख जताया था। तमाम लोग इस वक्त दुख जता रहे हैं क्योंकि वाकई भारत में एक ईमानदार, अच्छी छवि रखने वाले, सादगीपूर्ण, हमेशा जुझारू और हमेशा कार्य को प्राथमिकता देने वाले एक नेता को, अच्छे नेता को हम सबने खोया है। तो जाहिर तौर पर एक भारी दुख की घड़ी इस वक्त जरूर है। आप गोवा की अगर देखेंगे तो गोवा में भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं और तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मातम में हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि उनके सबसे पसंदीदा लीडर की आज मौत हुई। जी विवेकजी, કહી શકાય કે ગોવાના જે મનોહર પર્રિકર છે તેમનું નિધન થયું છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક લોકસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણમાં પણ ફટકો પડ્યો છે અને ગોવાની जनता ने પણ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा नुकसान तो कह ही सकते हैं। जब पूरे देश के लिए नुकसान है तो बीजेपी पार्टी से वो जुड़े हुए थे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान है ही, लेकिन पूरे देश को नुकसान है। और पॉलिटिक्स और लोकसभा के चुनाव को ना देखते हुए हम एक इस तरीके से अगर हम देखें कि एक वाकई बहुत अच्छे राजनेता को खोया है। वैसे कहा जाता है कि राजनीति में इतने ज्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा बहुत अच्छे लोग जिनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा, जिनके ऊपर कभी किसी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जिन्होंने हमेशा कार्य को प्राथमिकता दी है और सच्चाई को प्राथमिकता दी है, वैसे मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ है। तो जाहिर तौर पर लोगों में काफी दुख है, बीजेपी पार्टी में भारी दुख है, और सबसे बड़ा नुकसान देश का है कि बहुत अच्छा एक राजनेता खोया है। जी विवेक जी, शुक्रिया। सादगी पर चलने वाला नेता नहीं देखा। वो मुख्यमंत्री आवास में सिर्फ फाइल वर्क के लिए जाते थे, वो रहते भी नहीं थे। वो सादगी के प्रतीक थे। नेतृत्व का एक संकट है सर, प्रश्न बात करेंगे बाद में। अब अभी नेतृत्व का संकट कहां से? ગોવાના સીએમ મનોહર પર્રિકરનું નિધન થયું છે। ગોવાના સીએમ મનોહર પર્રિકર બીમાર હતા। કહી શકાય કે લાંબી બીમારીથી તેઓ સર કરી રહ્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા ટ્વિટર પર આ માહિતી આપવામાં આવી હતી। મનોહર પર્રિકરને સ્વાદુપિંડમાં કેન્સર હતું તેવી વિગત પણ છે। લાંબા સમયથી બીમારીનો તેઓ સામનો કરી રહ્યા હતા। પર્રિકર દેશના રક્ષામંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા। પર્રિકરનું નિધન થયું છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે લોકસભાની ચૂંટણી પણ નજીક આવી રહી છે, ઘણા થોડા ઓછા દિવસો બાકી છે ને મનોહર પર્રિકરનું નિધન થયું છે અને ગોવાની જનતાને પણ ફટકો લાગ્યો છે, રાજનીતિમાં પણ ફટકો લાગ્યો છે। લાંબા સમયથી તેઓ બીમાર હતા, તેમનો સામનો કરી રહ્યા હતા।